Hello बच्चों, let's read the question. A farmer moves along the boundary of a square field of size 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is motion of a particle in a straight line. तो यहाँ पे एक फार्मर है जो कि एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग यहाँ पे मूव कर रहा है. तो सपोज हमारे पास फार्मर इस पोजीशन पे हो गया, उसको हमने नाम दे दिया ए टू बी. इसकी जो लेंथ गिवन है हमें, इट इज़ 10 मीटर. अगेन इट इज़ मूविंग फ्रॉम बी टू सी एंड सी टू डी. तो हमारे पास यहाँ पे जो साइड ऑफ द स्क्वायर दे रखा है इट इज़ 10 मीटर. तो अगर हम बात करें यहाँ पे गिवन वैल्यूज़ की, तो ये हमारे पास अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड कवर कर रहा है इन 40 सेकेंड. तो जो टोटल अगर हम लेंथ की बात करेंगे, कवर्ड इन 40 सेकेंड अलोंग द बाउंड्री ये चल रहा है, यानी ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड अगेन डी टू ए. तो जो टोटल लेंथ आ जाएगी इट विल बी द सम ऑफ ऑल द लेंथ, दैट विल बी ऑफ 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल्स 40 मीटर. तो इस केस में हमारे पास जो स्पीड होगी इट विल बी टोटल लेंथ, जो या फिर हम डिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस और लेंथ विल बी डिवाइडेड बाय गिवन टाइम. तो हमारे पास जो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 40 सेकेंड. तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड. नाउ अगर हम यहाँ पे गिवन टाइम को देखें, हमसे यह पूछा गया है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड में ये टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा. सो गिवन टोटल टाइम इज 2 मिनट 20 सेकेंड. सो अगर हम इसको टोटल वैल्यू को सेकंड में कन्वर्ट करें इट विल बी 2 इंटू 60 प्लस 20, ये हो जाएगा 140 सेकेंड. तो पहले हम ये देखेंगे कि जो 140 सेकेंड गिवन है उसमें ये टोटल कितनी लेंथ को कवर कर रहा है. सो वी कैन से हियर लेंथ कवर्ड इन 140 सेकेंड, या डिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं, इट विल बी 140 जो हमें गिवन टाइम है सेकेंड इंटू इसकी जो स्पीड गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड, इट विल बी 140 मीटर. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें इस पर्टिकुलर गिवन टाइम में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करें, तो वी कैन से हियर कि जब हमारे पास ये एक कंप्लीट राउंड की बात करें, कंप्लीट राउंड में हमारे पास ये 40 मीटर को कवर कर रहा है, यानी जब हमारे पास 40 मीटर लेंथ हो जाती है उसे हम यहाँ पे मानेंगे कि जो हमारे पास पर्सन है वो ए से स्टार्ट होके दोबारा ए पे यहाँ पे पहुँच गया. तो हम इसे कहेंगे जब एक कंप्लीट राउंड हो रहा है उस पर्टिकुलर केस में ये 40 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है. और वी कैन राइट हियर 40 मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 कंप्लीट राउंड. तो 140 मीटर की जो डिस्टेंस होगी इट विल बी हैव 140 डिवाइडेड बाय 40, दैट विल बी 3.5 राउंड, यानी हमारे पास यहाँ पे 3.5 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे. तो अगर हमारे पास एक राउंड कंप्लीट होता है उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर 1 कंप्लीट राउंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी 0. तो अगर हम बात करें यहाँ पे 3.5 राउंड की, तो इसमें हमारे पास 3 राउंड कंप्लीट है प्लस एक हाफ राउंड और कैलकुलेट होगा. तो 3 राउंड में हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा इट विल बी 0 मीटर. लेकिन जब हम हाफ राउंड की बात करेंगे तो हाफ राउंड में अगर हम डिस्टेंस को देखें या लेंथ को देखें, तो यहाँ पे ए से दोबारा ए तक आने पे ये टोटल 40 मीटर यहाँ पे कवर कर रहा है, और हम इसे कह रहे हैं कि ये एक कंप्लीट राउंड यहाँ पे कवर कर रहा है. लेकिन जब हम यहाँ पे हाफ राउंड की बात करेंगे तो इट विल कवर ए टू बी एंड अगेन बी टू सी, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टोटल 20 मीटर. तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो पाथ लेंथ होती है उसको फाइंड आउट करते हैं, यानी हमें ए सी की लेंथ को यहाँ पे निकालना है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ राउंड में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी 20 मीटर एंड फार्मर विल बी एट पोजीशन सी. सो यहाँ पे AC की वैल्यू हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो इट विल बी
AB square plus BC square. So the value of AB will be 10 का square plus BC का square 10 square. It will be 100 plus 100, ये हो जाएगा 200 मीटर. और we can say जो AC की वैल्यू होगी it will be 10√2 और 14.14 मीटर. So from the given question, अगर हम देखें यहाँ पे we can say here the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position will be 10√2 और 14.14 meter. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.